दोस्तों, भारत में पिछले कुछ सालों से तेजी से मीट इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और अंडों की बिक्री भी पहले से कई ज्यादा है। और बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए भारत भर में कई नई पोल्ट्री फार्म्स खुल गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे आज पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है उस पर ध्यान देंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं एक अंडे की पूरी जर्नी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। अब अंडा पहले आया या मुर्गी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले इस फैक्ट्री में अंडे ही आते हैं। इन फैक्ट्रीज का सबसे पहला काम होता है इन अंडों से निकले बच्चों को फार्म तक पहुंचाना, जिसके लिए यहाँ जो सबसे पहले अंडे आते हैं उन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद इंक्यूबेटर मशीन में 18 दिनों तक के लिए डाल दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर मशीन से ही इन अंडों को वो गर्मी मिलेगी जिस कारण ये फूट पाएंगे। हवा में नमी को मैनेज करने के लिए इन ट्रेस को थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दिया जाता है। जैसे ही अंडे इसके बाद अपना वक्त काट कर यहाँ से बाहर आते हैं तो इन्हें एक स्कैनर से गुजारा जाता है और ये स्कैनर जांच करता है कि कौन से अंडे हैं जो खराब हो गए हैं और फूट नहीं पाएंगे। ऐसे अंडों को अलग कर दिया जाता है और बाकी के अंडों को आगे इंजेक्शन प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडों पर तरह तरह की वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है ताकि इन्हें बीमारियों से बचाकर इंसानों के लिए पूरी तरह से सेफ किया जा सके। इसके बाद इन अंडों को ट्रेज में छोड़ दिया जाता है और एक मशीन इन ट्रेज में खाना भी डाल देती है। अब ये अंडे आखिरी स्टेज के लिए फिर से इंक्यूबेटर मशीन के अंदर जाएंगे और कुछ ही वक्त में इन अंडों से चिक्स बाहर आने लगेंगे। ये चिक्स बाहर आते ही खाना खाने लगते हैं और खाना और पीना तो पहले से ही ट्रेज में है, तो इन्हें कोई खास मुश्किलें नहीं आती। अब इन चिक्स को यहाँ से हटाकर एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है, जहाँ वर्कर्स इन चिक्स की जांच करते हैं और अगर कोई चिक बीमार या बहुत वीक पाया जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और बाकी सभी चिक्स को फार्म्स के लिए रवाना कर दिया जाता है। फार्म्स पर चिक्स के आने से पहले ही सभी तैयारियां कर ली जाती हैं। एक बड़े रूम के चारों ओर लकड़ी का बुरादा फैला लिया जाता है ताकि इन चिक्स के यूरिन और बाकी तरह की स्मेल्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ये रूम खास तौर पर छोटे चिक्स के लिए ही है और बड़े चिकन्स को तो पिंजरे में या बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है। अब चिक्स के यहाँ आते ही ये फार्म उनका नया घर हो जाता है, जहाँ उन्हें वक्त पर खाना और पीना मिलता रहता है। इसके खाने में मुख्य तौर पर सोयाबीन के साथ कुछ मात्रा में कॉर्न और बाकी फाइबर्स ऐड किए जाते हैं। करीब 2 महीने बाद ये चिकन एडल्ट चिकन्स में बदल जाते हैं और अब इनमें से कुछ को यहीं पर रख लिया जाएगा, जबकि बाकियों को एक लंबी प्रोसेस के बाद हमारी थालियों में परोसा जाना है। पहले बात करते हैं उनकी जो यहाँ रह जाएंगे। ऐसे चिकन्स ज्यादातर अंडे देने वाले चिकन्स होते हैं, जिनके अंडों को या तो कोई रोबोटिक मशीन कलेक्ट कर लेती है या चिकन्स को इस तरह ट्रेन किया जाता है जहाँ से वो जब अंडे देते हैं तो एक ऑटोमेटिक कन्वेयर उन्हें वहाँ से दूर ले जाता है। इन चिकन्स को बाद में एक चिकन कलेक्टर मशीन उठाकर वापस पिंजरे में डाल देती है और एक रोबोट इन पिंजरों से गुजरते हुए सभी चिकन्स के टेम्परेचर की जांच करता है ताकि अगर कोई मुर्गी बीमार हो तो उसे अलग किया जा सके। अब देखते हैं कि अंडों के साथ आखिर क्या हो रहा है। अंडों को एक एग प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले तो एक कन्वेयर पर चलते हुए ये अंडे इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि वो खुद ब खुद ट्रेज में एडजस्ट हो जाए, जिसके बाद इन ट्रेज के साथ अंडों को पानी से धोया जाता है। धुलने के बाद एक लेजर मशीन द्वारा इन अंडों की जांच की जाती है। जो अंडे सही नहीं पाए जाते उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। अब इन अंडों को 2 तरह की अलग अलग पैकेजिंग में भेजा जाना है। पहला तो है कि इन्हें इसी रूप में मार्केट तक होल एग के रूप में भेज दिया जाए और दूसरा है अंडों की लिक्विड फॉर्म, जैसे कि एग व्हाइट्स या एग यॉक। अंडों को लिक्विड फॉर्म में पैक करने के लिए सबसे पहले इन अंडों को एक सेपरेशन मशीन में भेजा जाता है, जहां पर एक क्लिप इन अंडों को बीच में से तोड़ देती है और इन अंडों से लिक्विड बाहर आ जाता है। ये लिक्विड फिर मशीन से आगे बढ़ता है और मशीनों में आगे जाकर सेपरेटर या फिल्टर से मिलता है और इस स्टेज पर एग व्हाइट्स और एग यॉक्स, जो कि अंडे का पीला हिस्सा है, उन्हें अलग निकाल लिया जाता है। अब इन दोनों को ही अलग अलग पैकिंग में मार्केट के लिए पैक कर लिया जाता है। इस तरह से अंडों का इस्तेमाल ज्यादातर या तो वो लोग करते हैं जिन्हें जिम जाना है या फिर कुछ स्पेशल डिशेस बनाने के लिए शेफ्स और आम लोग इन्हें खरीदते हैं। अब एक और चीज रह गई। आपको याद होगा फार्म्स में से सिर्फ कुछ चिकन बचे थे
और बाकियों को मीट हार्वेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। अब जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो ये चिकन्स इस मॉडर्न फैक्ट्री की स्लॉटरिंग लाइन में जाते हैं, जहां नाम से ही स्पष्ट है कि इन्हें स्लॉटर किया जाता है और इसके बाद इन्हें स्कैल्डिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्कैल्डिंग में इन चिकन्स को गर्म पानी से गुजारा जाएगा ताकि इनके पंख गीले हो जाएं और इन्हें अलग करना आसान हो। फेदर्स को प्लग करने के बाद एक मशीन इन चिकन्स के पंजों को अलग कर देती है और हॉक अनलोडर इन पंजों को वहां से ले जाकर एक अलग जगह पर रख देता है। इसके बाद हमारे चिकन को अच्छी तरह से धोया जाता है और धोने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से अब इन्हें एविस्क्रेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ाया जाएगा। क्लिप से लटके हुए चिकन्स अपने एविस्क्रेशन के लिए वर्कर्स के पास आते हैं और एविस्क्रेशन में इन चिकन्स के इंटरनल ऑर्गन्स को वर्कर्स द्वारा अलग कर दिया जाता है। इन चिकन्स को वापस क्लिप्स में लटक कर क्रॉपिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां मशीन चिकन के बीचों बीच एक रॉड से बड़ा सा होल कर देती है। अब चिकन को अंदर और बाहर दोनों तरह से नहलाया जाता है और इसके बाद ये पहुंचते हैं चिलिंग डिपार्टमेंट में। चिलिंग डिपार्टमेंट में ड्रॉप होने के बाद इन्हें फिर एक बार वॉश किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से सॉर्टिंग लाइन से लेकर ड्रॉप सेक्शन तक गुजार कर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये पूरी तरह हड्डियों वाला चिकन है। बोनलेस चिकन के लिए थोड़ी मेहनत करना अभी बाकी है। बोनलेस चिकन के लिए इस चिकन को डीबोनिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है और यहाँ पर वेल ट्रेन्ड वर्कर्स चाकू और सीजर्स की मदद से एक एक करके सभी हड्डियों को अलग कर देते हैं और फिर यहीं पर इस चिकन का वजन लिया जाता है। इसे अलग अलग पैकिंग में वर्कर्स द्वारा ही पैक कर दिया जाता है। अब जिस अंडे को हमने शुरू में देखा था, अब वो किसी न किसी रूप में आपके टेबल पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इतनी मेहनत लगती है एक पोल्ट्री फार्म से आपके सुपरमार्केट्स तक इस चिकन को लाने में। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपको चिकन की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।